पाठ 15 कूड़ा करकट से बिजली। विश्व में ऊर्जा का अकाल चल रहा है। हमारे यहाँ इसका संकट और भी अधिक है। इसका कारण यह है कि अपने देश में न केवल तेल से प्राप्त ऊर्जा का अभाव है, अपितु विद्युत शक्ति की भी कमी है। हमारी जरूरतों के लिए जितनी बिजली चाहिए उतनी यहाँ पैदा नहीं हो पाती। यद्यपि देश में अनेक बिजली घर हैं, पर बिजली उत्पादन की कमी है। बिजली संकट का एक कारण तो यह है, पर अभाव के अन्य कई कारण भी रहे हैं, जैसे बॉयलरों, टरबाइनों आदि का लापरवाही या किसी त्रुटि के कारण गड़बड़ा जाना, हड़तालों के कारण उत्पादन कार्य ठप्प होना। एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे यहाँ जितनी बिजली पैदा होती है उसके अनुपात से कहीं अधिक ट्रांसमिशन की गड़बड़ी में नष्ट हो जाती है। बिजली तैयार करने के प्रमुख स्रोत हैं ताप, पानी और अणु। तीनों ही स्रोतों से हमारे यहाँ बिजली तैयार की जाती है। हमारी जरूरत को तारापुर के परमाणु ऊर्जा केंद्र, भाखड़ा, नंगल जैसे बड़े जल विद्युत केंद्र और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन जैसे ताप बिजली घर कई कई संख्या में होने के बावजूद पूरा नहीं कर पाते। अतः बिजली किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैदा की जाए, इस पर गहराई से विचार करना स्वाभाविक हो गया है। कूड़ा करकट से बिजली कम लागत, अधिक लाभ, ताप एवं पनबिजली की दारुण स्थिति से उबरने का एक सुविधाजनक तथा कम खर्चीला उपाय यह है कि कूड़ा करकट से बिजली तैयार की जाए। यह है भी कितनी अच्छी बात कि कूड़ा करकट की गंदगी से बचाव का बचाव और फायदे का फायदा, यानी बिजली प्राप्ति। महानगरों में कूड़ा करकट का कितना बड़ा भंडार होता है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि अकेले मुंबई में प्रतिदिन कई हजार टन कूड़े कचरे का ढेर लग जाता है। इस ढेर को नष्ट न करके जलाकर ताप बिजली तैयार की जाए तो इससे 2 लाख किलोवाट से अधिक बिजली तैयार की जा सकती है। है ना हैरत की बात। अब इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन न जाने कितने लाख किलोवाट बिजली पैदा करने के साधन को बेकार में फेंककर बर्बाद कर दिया जाता है। बिजली पैदा करने के लिए भी आखिर कूड़ा करकट को जलाना ही होगा, पर एक खास तरीके से बिजली पैदा करने के उद्देश्य से कूड़े कचरे को जलाने वाली एक विशिष्ट भट्टी चाहिए। इस भट्टी में कूड़ा अच्छी तरह जल सके, इसके लिए यह जरूरी है कि ऑक्सीजन युक्त हवा उसे अच्छी तरह मिलती रहे। अच्छी तरह जलने पर तापमान 1000 से 1200 सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। फिर वाष्प टरबाइन अपनी ड्यूटी बजाते हुए बिजली पैदा करने वाले जनरेटर को चलाएंगे। लीजिए साहब, हो गई बिजली तैयार। यदि ऐसे प्रयोग की शुरुआत हो जाए तो विद्युत उत्पादन के इतिहास में एक सुखद क्रांति आ जाए। शहरों में इस तरीके से बिजली का उत्पादन चल पड़े तो हमारे अपेक्षित ग्रामों की हालत भी सुधर जाएगी। अभी हमारे देश में जितनी बिजली पैदा होती है उसका अधिक प्रतिशत शहरों में ही खपता है। ग्रामों को केवल कुछ प्रतिशत ही बिजली मिल पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अविकसित होने का एक प्रमुख कारण बिजली की किल्लत ही है। कूड़ा कूड़ा करकट से बिजली पैदा करना काफी सस्ता हो सकता है, इसीलिए जो संयंत्र लगाए जाएंगे उसमें काम आने वाले सारे उपकरण स्वदेशी होंगे, यानी विदेशी उपकरणों की निर्भरता नहीं रह जाएगी। पहले के जमाने में लोग कूड़े को फेंक देते थे, पर अब वह दिन दूर नहीं जब लोग बाग इसे फेंकने की बजाय संजो कर रखना पसंद करेंगे। आने वाले समय में कचरा और कबाड़ बेकार और मामूली नहीं बल्कि काफी कीमती साबित होने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा घर आंगन परिसर स्वच्छ भी हो जाएगा, अर्थात आम के आम गुठलियों के दाम।